आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ वन वर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मार्सेलो क्या है। तो मार्सेलो है ब्राज़ील का एक बंदरगाह। नेक्स्ट इज स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सी बंदरगाह स्थित है। तो इसके दोनों सिरों पर है, एक पर है स्वेज और एक पर है आपका पोर्ट सईद बंदरगाह। नेक्स्ट इज अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। तो अफ्रीका के रोम सागरीय तट पर है सिकंदरिया बंदरगाह। नेक्स्ट इज मसावा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है इरिट्रिया में। नेक्स्ट इज किस बंदरगाह को विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। तो कहा जाता है सेंटोस को। और क्या कहा जाता है, विश्व का कहवा पतन। नेक्स्ट इज 5 सागरों का पतन किसे कहा जाता है। तो 5 सागरों का पतन कहा जाता है मॉस्को को। नेक्स्ट इज यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है। तो वो है आपका रोटरडम नीदरलैंड में। नेक्स्ट इज कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है आपका रोटरडम, जो कि कहाँ है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट इज रोटरडम बंदरगाह किस नदी पर है। तो ये राइन नदी पर है। याकोहामा बंदरगाह किस देश में है। याकोहामा बंदरगाह स्थित है जापान में। नेक्स्ट इज स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है। तो वो है आपका पोर्ट सईद बंदरगाह, जो कि स्वेज नहर के एक सिरे पर भी स्थित है। नेक्स्ट इज कौन सा पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका पाटन पतन। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो वो है आपका सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट इज नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति को हम बोलते हैं डेल्टा। नेक्स्ट इज डेल्टा का जनक किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है हेरोडोटस को। अगला सवाल है गंगा और मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है। तो ये एक प्रगतिशील डेल्टा है। नेक्स्ट इज रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है। तो वो स्थित है हानोई नगर। नेक्स्ट इज सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है। तो डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट इज कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो वो करती है आपकी मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट इज गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार आकृति का है। हमारा अगला सवाल है नदी वृद्धावस्था में किस आकृति का निर्माण करती है। तो कोई भी नदी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। हमारा अगला सवाल है गंगा नदी का डेल्टा कहाँ से आरंभ होता है। तो ये आरंभ होता है गौर से। अगला सवाल है असवान बांध किस नदी पर स्थित है। तो असवान बांध आपका स्थित है नील नदी पर। नेक्स्ट इज हूवर डैम किस नदी पर है। तो वो है आपका कोलोरेडो नदी पर। नेक्स्ट इज विश्व का सबसे बड़ा बांध किस देश में है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है आपका चीन नदी पर, चीन देश पर। नेक्स्ट इज थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर स्थित है। तो थ्री गार्जेस डैम स्थित है यांगटीसी क्यांग नदी पर। नेक्स्ट इज अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध जो है वो आपका नील नदी पर है। नेक्स्ट इज वोनविले बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका कोलंबिया नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करीबा बांध किस नदी पर है। तो करीबा बांध स्थित है जेम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट इज सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं आपके ब्राज़ील में। नेक्स्ट इज
सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला सवाल है, अयनवर्तीय वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं कांगो की घाटी में। नेक्स्ट इज, विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विषुवतीय क्षेत्रों के वनों को। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका पतझड़ वन। नेक्स्ट इज, टैगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो टैगा वन पाए जाते हैं साइबेरिया में। आपका अगला सवाल है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है सिनकोना से। अगला सवाल है, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सवाना वन को। अगला सवाल है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो वो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अगला सवाल है, सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो सिनकोना वृक्ष जो है वो आपके पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। और ये सिनकोना वृक्ष से क्या होती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है, और वो भी कौन से? कुनैन से। नेक्स्ट इज, मोंटाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मोंटाना वन पाए जाते हैं एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। अगला सवाल है, किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो बोरियल वन के नाम से जाना जाता है शंकुधारी वनों को। और हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल है, कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो वो है विषुवतीय वर्षा वन। ये थे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।